हेलो एवरीवन। ये आज का हमारा डायनामो का दूसरा लेक्चर है। स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट देखा था। आज के लेक्चर में हम डायनामो का इंटरफेस देख लेंगे। सबसे पहले मैं मैनेज में जाता हूँ, फिर इधर डायनामो है उसको ओपन करता हूँ। इसके लिए मैंने शॉर्टकट भी असाइन किया है, पता नहीं आपके सिस्टम में असाइन है कि नहीं, लेकिन dy प्रेस करूँगा ना मैं, तो वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इट्स बेटर टू आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ओपन कीजिए। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। सो आज हम जो भी इंटरफेस है यूज़र पूरा का पूरा जो इंटरफेस है डायनामो का, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ये ओपन हो गया है। जब भी आपको यहाँ पर डायनामो का है ना ऐसा आइकन यहाँ पर दिखाई देता है, देन यहाँ पर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपकी फाइल है जो ओपन करनी है आपको यहाँ से, तो यहाँ से आप कोई भी डायनामो की फाइल ओपन कर सकते हो आप यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर अभी मेरी ये फाइल है। सो आपने जिधर भी फाइल सेव की है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट में की है, तो आप जिधर आपने फाइल सेव की है, मैंने फॉर एग्जांपल डाउनलोड में की है, तो वो वाली फाइल आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अगर आपको न्यू फाइल ओपन करनी है डायनामो की, तो सिंपली आपको न्यू पे क्लिक करना है। देन जो भी इधर रिसेंट फाइल है ना, जिसके ऊपर आपने काम किया है, वो वाली फाइल आपको इधर दिखाई देती है। बैकअप लोकेशन क्या है? कभी कभी मान लीजिए आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और 20 मिनट हो गए, आपने फाइल सेव की थी पहले। 20 मिनट के बाद आपका लैपटॉप में जो रेविट सॉफ्टवेयर है फॉर एग्जांपल वो क्रैश कर गया। आपने डायनामो की फाइल सेव की थी 20 मिनट बिफोर। अभी क्या होगा ना, जो भी आपने लॉजिक जो भी बिल्ड किया है, जो भी नोड आपने कनेक्ट किए एक दूसरे को, या जो भी लॉजिक किया है, जो भी आपने 20 मिनट की जो मेहनत की है उधर, वो चली जाएंगी। तो उस कंडीशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन है बैकअप लोकेशन। आप क्या कर सकते हो ना, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं न्यू लेता हूँ इधर। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट कोई भी 2-3 नोड यहाँ पर रख देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिस्ट के 2 नोड मॉडिफाई में है ना, ऐड आइटम टू। ओके, ठीक है, ऐसे 3 नोड रखता हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मेरा रेविट क्रैश हो गया, मान लो, ठीक है ना, मेरा रेविट फॉर एग्जांपल क्रैश हो गया। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं सेव नहीं करता हूँ। नो करता हूँ इसको मैं। अभी मुझे ये वाली सेम फाइल चाहिए क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी 3 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं काम कर रहा था और मेरा रेविट क्रैश हो गया और मैंने वो फाइल सेव नहीं की थी। मैं देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके वो वाली जो स्क्रिप्ट थी ना, उसके ऊपर बहुत 10 मिनट काम किया था। मैंने 10 मिनट पहले सेव किया था उसको। देन मैंने क्या किया, रेविट क्रैश हो गया, रेविट क्लोज हो गया था। रेविट ओपन किया मैंने, देन इधर गया मैं, बैकअप लोकेशन। दिस इज द बेस्ट। बैकअप लोकेशन पे जाना है। देखो अभी जो हमने फाइल जो काम कर रहे थे ना, वो इधर है। उस फाइल को हमने सेव नहीं किया था, इसलिए इधर बैकअप है। अगर जो भी आपकी फाइल है, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्क्रिप्ट बना रहे हो आप फ्रेमिंग क्रिएशन की, तो इधर फ्रेमिंग क्रिएशन डॉट डायनामो ऐसा इधर दिखाई देगा। ये वाला पाथ आपको सिंपली कॉपी करना है। देन उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। देन वो वाला जो पाथ है ना, आपको इधर पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। अभी देखो ये वाली फाइल है मेरी, वही पाथ ऑलरेडी ओपन था। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करना है। इस तरीके से वो फाइल मिल गई हमें। इस तरीके से आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो अगर आपका डायनामो क्रैश हो गया तो। अभी क्या हुआ ना, अभी इधर थोड़े से 2-3 नोड थे आई थिंक। सो ये अभी यहाँ पर एक ही नोड दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या हुआ है ना,
जब भी आपका रेविट क्रैश करता है ना, तो मोस्ट ऑफ द वर्क आपका रहता ही है। अभी इधर कैसा, जो भी आपने नोड एक दूसरे से कनेक्ट किए वो रहते ही है। सो आप तो बैकअप लोकेशन से आप जा सकते हो। सो वो सबसे बेस्ट है, आप बैकअप लोकेशन से ही जाइए। सो ये वाला रहा बैकअप लोकेशन का, बहुत यूज़फुल है। सो देन इसके बाद इधर डिस्कशन फोरम है। डायनामो का जो है ना एक फोरम रहता है। ओके, एक मिनट, मेरा नेट कनेक्ट नहीं है। 1 मिनट, मैं नेट चालू करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी मैंने नेट कनेक्ट किया है मैंने अपना। सो डिस्कशन फोरम पे आप क्लिक करोगे ना, तो जो भी डायनामो का फोरम है ना, इधर क्या कर सकते हो ना, आप अपने जो भी डाउट है ना वो डाउट पूछ सकते हो इधर। सो जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, मतलब जो भी काम कर रहे हैं, सो दे रिप्लाई, वो लोग आपको रिप्लाई कर देंगे। और आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जो अभी प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो कुछ लोगों को पहले ही प्रॉब्लम आया था। सो उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी इधर रहता है। सो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन इधर मिल जाएंगे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो। सो इस तरीके से हमने ये बैकअप लोकेशन का देख लिया। डिस्कशन फोरम, डायनामो की वेबसाइट है, इधर से आप क्लिक करोगे तो डायनामो की वेबसाइट के ऊपर जाओगे। गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दो। सो इस तरीके से किस तरीके से स्टार्ट करना है वगैरह थोड़ा सा ये दिखाई यहाँ पर रखा है। हाउ टू स्टार्ट टूर टाइप रखा है, मतलब डायनामो प्राइमर। सो ये भी बहुत यूजफुल है डायनामो प्राइमर। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। सो इसके अंदर क्या है ना, फॉर एग्जांपल यूज़र इंटरफेस है, वर्क स्पेस है। सो इसके अंदर आप पूरा कुछ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला है, रेविट कनेक्शन है, सिलेक्शन का। अभी देखो सिलेक्शन का इधर ऑलरेडी पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। सो इधर से आप देख सकते हैं ये वाला नोड का क्या यूज़ है। इधर पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया है उन लोगों ने, किस नोड का क्या यूज़ है, जो जो भी डिफ़ॉल्ट नोड है। सो इधर से भी आप सारा कुछ रीड कर सकते हो। देन अगर आपको वीडियो ट्यूटोरियल देखने हैं तो ट्यूटोरियल भी इधर अवेलेबल है। सो इधर क्लिक करके आप वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हो। सो इस तरीके से। देन नेक्स्ट ऑप्शन है डायनामो डिक्शनरी। सो डायनामो डिक्शनरी के अंदर जितने भी डायनामो में जो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी नोड आते हैं ना, वो ऑलमोस्ट सारे नोड है यहाँ पर। सो आप क्या कर सकते हो ना, फॉर एग्जांपल मुझे अभी कर्व क्रिएट का नोड देखना है। सो ये वाला नोड देखना है। सो इसका इनपुट क्या है ये देख सकते हो आप इधर से, कर्व वन का इनपुट क्या है। सो मैं इसको मैं अभी डायनामो में क्या होता है ना, मोस्टली जो भी डायनामो के नोड रहते हैं ना, द प्रॉब्लम इज कभी जो है ना, कभी स्पेस रहता है बीच में, कभी स्पेस नहीं रहता है, कभी डॉट रहता है। तो हमें उन नोड को फाइंड आउट करना डायनामो में थोड़ा सा टफ है। सो आप क्या कर सकते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी आपको ज्योमेट्री के नोड चाहिए, तो आप ज्योमेट्री में जाके डायनामो डिक्शनरी में ज्योमेट्री में जाकर आप इधर वो वाले नोड देख सकते हो। सो अभी मुझे ये वाला नोड चाहिए। सो यही टेक्स्ट सेम टू सेम मुझे क्या करना है ना, बाय ब्लेंड बिटवीन कर। सो इसको मैं न्यू करता हूँ और फॉर एग्जांपल बाय ब्लेंड। सो ये वाला इस तरीके से आपको सर्च करना है। तो इस तरीके से आपको नोड इजीली मिल जाएंगे। सो फर्स्ट कर टू ब्लेंड वगैरह। सो इस तरीके से आप ये वाला डायनामो डिक्शनरी जो है ना, इसको भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल। डायनामो डिक्शनरी भी बहुत यूज़फुल है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, सेव नहीं करना चाहता मैं। सो ये डायनामो डिक्शनरी है। देन अगर आपको कोई इशू सेंड करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इधर से इशू भी सेंड कर सकते हो। देन गिटहब, गिटहब जो है ना, गिटहब की रिपोजिटरी। सो उसका भी लिंक दिया है इधर। अगर आपको कोई कोड चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, सो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखना है, तो आप इधर क्लिक करके गिटहब पे भी जा सकते हो। सो इधर से भी आप देख सकते हो, इसको भी रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से ये स्टार्टिंग में पूरा दिया है। देन सैंपल देखना है आपको। सो शो सैंपल इन फोल्डर पे क्लिक करना है आपको सिंपली। सो सो आई थिंक वो दिस पीसी में है, वो आगे आगे दिखाऊंगा मैं वो सैंपल फाइल कहाँ पर रहती है। सो अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ ना, न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ मैं अभी के लिए।
सो न्यू पे मैंने सिंपल क्लिक किया है। सो अभी ये जो पूरा डायनामो का इंटरफेस है ये देखते हैं हम। सो सबसे पहले मैंने एक इमेज लेके रखा है इधर। सो ये वाला जो है ना 1 नंबर का ये जो पूरा इंटरफेस इसी को बोलते हैं मेन्यू। देन ये जो सेकंड वाला जो है ना इसको बोलते हैं टूल बार। ये थर्ड वाला जो है ना इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी में जितने भी आपने जो भी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल किए हैं ना सो वो सारे पैकेजेस नोड सारा कुछ लाइब्रेरी में रहता है और इधर से आप सर्च कर सकते हैं नोड, कोई भी नोड को आप इधर से सर्च कर सकते हैं। देन ये वाला जो है ना फिफ्थ नंबर का ये वाला, सो फिफ्थ नंबर का दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन बार। इधर से हम स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। देन ये वाला जो है ना फोर्थ नंबर का ये पूरा वर्किंग स्पेस है, मतलब यहाँ पर आप विजुअल प्रोग्रामिंग कर सकते हो, नोड वगैरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट वगैरह कर सकते हो। सो अभी चलते हैं हम डायनामो की तरफ और सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले ये डायनामो। सो अबाउट का जो इधर है ना उसके अंदर आप वर्जन वर्जन चेक कर सकते हो डायनामो का कौन सा वर्जन है। सो मेरा अभी रेविट 2023 है। सो डायनामो का 2.16 का वर्जन है इधर। सो आप वर्जन चेक कर सकते हो। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ अभी के लिए। देन इसके बाद प्रेफरेंसेस है। सो इसके अंदर से आप सेटिंग वगैरह कुछ एडजस्ट कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट आपको किस तरीके से रखना है। इधर ये जो है ना मैनुअल ऑटोमेटिक। सो जब भी आप कोई फाइल ओपन करोगे तो उसको कैसे ओपन करना है, मैनुअल में करना है या ऑटोमेटिक में करना है। सो बेटर आप मैनुअल में रखिए। देन नोड का फॉन्ट साइज कितना है, लेकिन ये डिसेबल है यहाँ पर। सो रन प्रीव्यू देखना है कि नहीं है आपको। सो ये सारा कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ज्योमेट्री स्केलिंग, सो ज्योमेट्री का स्केलिंग भी आप कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। सो स्मॉल मीडियम लार्ज वगैरह जैसा आपको चाहिए सो वैसा आप रख सकते हो, लेकिन मीडियम ही रखिए। देन पाइथन है। सो आपको डिफ़ॉल्ट पाइथन इंजन कौन सा रखना है। सो मैंने अभी आयन पाइथन रखा है। सो आप भी आयन पाइथन ही रखिए। देन शो वाइट स्पेस इन पाइथन एडिटर। अगर आपको वाइट स्पेस चाहिए तो इसको इनेबल रखिए, अगर नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल रखिए। सो नोटिफिकेशन सेंटर इधर जो है ना यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। सो इसको अगर आपको नहीं रिसीव करना है आपको नोटिफिकेशन तो आप इसको इधर से बंद भी कर सकते हो। सो इस तरीके से ये थोड़ा सा है, ये एक्सपेरिमेंटल का भी दिया हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा हमारे लिए। देन रेंडर प्रेसिजन का है, रेंडर को बढ़ा सकते हो आप इधर से। देन डिस्प्ले सेटिंग है। सो इस तरीके से ये वाली सेटिंग है। सो ये वाला इम्पोर्टेंट है पैकेज मैनेजर का। सो जित इधर से ना पाथ ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो भी अभी देखो डायनामो के जो भी बिल्ट इन पैकेज है ना उसका पाथ ऑलरेडी एडेड है इधर। जो भी आपके दूसरे कुछ पैकेज जैसे फॉर एग्जांपल इधर वो वाले एडेड है। देन सो पैकेज आप इधर से ऐड कर सकते हो। पाथ कोई दूसरा ऐड करना है आपको सो ऐड पाथ पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। सो जो भी इधर जो भी इंस्टॉल पैकेजेस है आप इधर से वो देख सकते हो, जो भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस है। सिक्योरिटी है वार्निंग, अगर आपको वार्निंग बंद रखना है तो बंद रख सकते हो, लेकिन रिकमेंड है आप वार्निंग को चालू रखिए, क्योंकि क्या है ना फिर पता चलता है हमें कौन सा वार्निंग आया है। सो देन ट्रस्टेड फाइल लोकेशन। सो इस तरीके से ये वाला है। इसको क्लोज कर दो, ऑल चेंजेस सेव ऑटोमेटिकली। ओके सो देन आप इधर से डायनामो को एग्जिस्ट भी कर सकते हो। देन ये क्या है, एग्रीमेंट टू कलेक्ट यूजेबिलिटी डेटा। सो आप इसको कंटिन्यू करके उनको क्या है ना मतलब अलाउ कर सकते हैं ताकि वो डायनामो को और इम्प्रूव कर सके। मतलब यूज़र का डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं वो इसका। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमारे लिए। देन फाइल है। फाइल अगर आपको न्यू फाइल इधर से ओपन करना है तो न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। कस्टम नोड है यहाँ पर, अगर आपको कस्टम नोड क्रिएट करना है तो न्यू पे क्लिक करके कस्टम नोड
उसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट एन, ऊपर का कंट्रोल एन है। कोई फाइल ओपन करनी है आपको तो ओपन पे क्लिक करके आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। देन रिसेंट फाइल ओपन करनी है तो रिसेंट फाइल ओपन कर सकते हो। इस फाइल को सेव करना है तो सेव कर सकते हो, सेव एज, जो हर सॉफ्टवेयर में या हर जगह पर ऐसे ही रहता है इंटरफेस, सेव सेव एज, ये तो पता ही है सबको। देन अगर आपको आपने कोई सी शार्प में वगैरह कुछ फाइल वगैरह क्रिएट की है तो उसको इंपोर्ट करना है आपको, तो इंपोर्ट लाइब्रेरी की हेल्प से आप इधर से कर सकते हो। देन एक्सपोर्ट, सो एक्सपोर्ट वर्क स्पेस एज इमेज, एक्सपोर्ट बैकग्राउंड 3D प्रीव्यू एज इमेज, ये बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देख लेंगे। सो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।